और चलिए अब बात कर लेते हैं कोयलांचल धनबाद में बीते दिन हुए ईडी की कार्रवाई की। धनबाद में जिला परिवहन पदाधिकारी के आवास पर ईडी की टीम ने बीते दिन दबिश दी और आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई है वो बीते दिन सुबह से ही जारी रही। इस कार्रवाई में अब तक क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं, इस कार्रवाई में ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है उसको क्या हाथ लगी है, इन तमाम चीजों की हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़े हुए हैं राजकुमार, सीधे उनका रुख करते हैं। राजकुमार, बीते दिनों ईडी की कार्रवाई देखने को मिली कोयलांचल धनबाद में जिला परिवहन पदाधिकारी के आवास पर, क्या कुछ अब तक का अपडेट है आपके पास, क्या निकल के आ रहा है सामने? देखिए नवीन, जिस तरह से यह कार्रवाई कल सुबह में शुरू हुई थी और रात्रि में 7:40 पर तमाम जो ईडी के पदाधिकारी थे वो उनके आवास से निकले। इस दौरान तकरीबन 14 घंटे तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें 3 बैंक अधिकारियों को बुलाया गया था। उसमें एक महिला बैंक अधिकारी भी थी। उन लोगों के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाए गए हैं। हालांकि कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि कुछ कैश भी बरामद हुए हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है जी। और जहां तक डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी का व्यक्तित्व का बात है तो धनबाद में इनका अब तक का जो कार्यकाल है वो बेदाग रहा है। भले ही इससे पूर्व जब वो रांची के उस इलाके में सीओ थे उस वक्त उनके खाते से ट्रांजैक्शन हुए थे और वही वजह है कि जिसके वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। हालांकि इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले रखा था, जिसकी वजह से जो कार्रवाई है वह बहुत बड़ी नहीं देखने को मिली। अन्यथा जो अफवाहें उड़ रही थी कि डीटीओ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो हो सकता था कि इस तरह की कार्रवाई होती जी। 2 बार इससे पूर्व उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए। उन्होंने पूछताछ में भी सहयोग किया था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है ईडी को पहले से क्लियर थी। फिर भी जो कार्रवाई के निर्देश आए ऊपर से तो वह तो होनी ही है जी। दूसरी बात यह कि कल ही हरियाणा और कश्मीर में विधानसभा का रिजल्ट भी आया है, तो उसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। जो सरकार है यहाँ पर झारखंड में वो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और जेएमएम भी कई दफा आरोप लगाती रही है कि सरकार को परेशान करने के लिए यहाँ के अधिकारियों को परेशान किया जाता है। हालांकि यह जो पूरा मामला है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें मैनेज करने के लिए 5 करोड़ रुपए की जो राशि है वह घूस में देने की बात हुई थी और उसके बाद भी जो आरोपी थे उसमें उनका नाम ईडी के एफआईआर से, ईडी की जो केस है उससे नहीं निकाला गया, जिसके बाद एक और एफआईआर दर्ज हुई और उसमें आरोप लगाया गया कि पैसे देने के बाद भी वो आरोपी बने हुए हैं। और जिन लोगों को नामजद किया गया उसमें तत्कालीन जो 3 सीओ थे उसमें से एक अभी काके में वर्तमान सीओ है, एक वकील है, एक पूर्व सीओ है और जो दिवाकर सी द्विवेदी हैं ये भी पूर्व में वहां सीओ हुआ करते थे। और इन तमाम लोगों के जो बैंक खाते हैं उसमें रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। संभवतः इनके खाते से 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसका जो आरोप है इनके ऊपर लगा हुआ है। तो इन तमाम चीजों को आप इतना जान लीजिए कि अब ईडी की जो कार्रवाई है वो अब जो कागजात यहाँ से इनके यहाँ से लेकर गए हैं वो लोग, उनकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद आगे जो क्या कुछ होगा यह देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कल दिन भर डीटीओ कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। तमाम जो कर्मचारी थे वो नदारद रहे, इक्के दुक्के कर्मी जो है वो नजर आ रहे थे। जितने भी क्लर्क लेवल के कर्मचारी थे वो नजर नहीं आ रहे थे। जो लोग भी एमबीआई भी नजर कल नहीं आ रहे थे और पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में। तो कहीं ना कहीं इसका जो खौफ है धनबाद के अन्य समाहरणालय में भी देखने को मिला जी। वहां भी जो अधिकारी थे इसी की बात की चर्चा हो रही थी कि पहली बार धनबाद जिले में किसी अधिकारी के यहाँ, झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के यहाँ यह कार्रवाई हो रही है। और जो भी अधिकारी थे, जिन लोगों का भी संभव है कि इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं कभी नाता रहा हो,
वो परेशान काफी दिख रहे थे। जी नवीन। चलिए, तो डीटीओ पदाधिकारी के यहाँ कार्रवाई हुई है और जैसा कि आपने अपडेट दिया राजकुमार की, सुबह से ही जो कल कार्रवाई शुरू हुई वो देर शाम 7 बजे तक चलती रही और जमीन घोटाले से जुड़े हुए इस मामले में जो है वो कार्रवाई चली है। पैसे देकर मैनेज करने की जो कोशिश है वो इस पूरे प्रकरण में सामने आया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा राजकुमार की इस लंबी कार्रवाई के बाद ईडी को क्या हाथ लगा है और कौन से एविडेंसेस वो अब तक जुटा पाई है। नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल हम ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे थे। धनबाद में डीटीओ पदाधिकारी के यहाँ जो ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें क्या कुछ एविडेंसेस, क्या कुछ सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा और उसके आधार पर कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है इस पर भी नजरें हमारी बनी रहेंगी।